एपिसोड 101। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियान होता है ना, वो फाइनली आइस एंड फायर माउंटेन पर पहुंच जाता है अपने ग्रुप के साथ। अब जैसे जियान वगैरह यहाँ पर आते हैं ना, तो जियान अलग सोचने लगता है। ल्यू किंग वो लड़की है ना, वो अलग सोचने लगती है और सोल लॉर्ड अलग सोचने लगते हैं। और अब आगे मतलब कि सोचा साची के साथ पिछला वीडियो खत्म हो गया था और अब आगे। और हाँ, क्या सोचा है इन लोगों ने, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर यूए फैन चलता है, तो बहुत देर तक आइस एंड फायर माउंटेन का चक्कर लगाने के बाद और ढूंढता रहने के बाद जो 10वें फ्लोर है ना, उसका रास्ता मिल जाता है और ये आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना, तो उन्हें यहाँ पर एक बहुत ही विशाल जंगल देखने को मिलता है, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े पेड़ थे। जैसे अमेजोन जंगल है ना, उसी प्रकार का जंगल देखने को मिलता है। जियान वगैरह चलते हैं तो जंगल मुकर आगे निकल कर एक झील के पास पहुंच जाते हैं। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो उसे कुछ महसूस होने लगता है। इतने में लुई किंग चलती है, तो यहाँ पर कहने लगती है कि यहाँ पर आस पास कोई है। हमारा जान चलता है तो वो भी यही कहने वाला था। अब जैसे ही लुई किंग एक कहती है ना, तो लुई किंग चलती है, तो यहाँ पर और भी कहने लगती है कि जो सामने झील है ना, शायद इसी के अंदर कोई है। अब भाई साहब जैसे लुई किंग एक कहती है ना, तो यहाँ पर यूए फैन था ना, बोला जाए तो वो बुढ़ा सबसे ज्यादा पावरफुल, वो कह देता है तो ठीक है, मैं जो भी क्रिएचर है ना उससे निपटने के लिए जा रहा हूँ। अब भाई साहब जैसे ये बुढ़ा आगे जाता है ना, हमारे जाने से रोकता ही है कि रुको, उसकी नींद खराब मत करो। इससे पहले यू फैन चलता है, तो इसी पानी के ऊपर आ जाता है। अब जैसे ही ऊपर आता है ना, तो इस पानी के अंदर जो गोरिल्ला रहते हैं ना, वो था एक गोरिल्ला, ठीक है, और वो भी आइस वाला गोरिल्ला। अब जैसे ही गोरिल्ला जो कि सो रहा था ना, अपने ऊपर किसी को आता हुआ देखता है ना, तो ये तुरंत पानी में से बाहर निकल आता है और यहाँ पर कहने लगता है कि मानव, बोला जाए तो दुष्ट मानव, तूने मेरी नींद खराब करने की कोशिश कैसे की? ऐसा लगता है कि तू यहाँ पर सच में मरना चाहता है। अब भाई साहब जैसे ही गोरिल्ला ये कहता है ना, तो यूए फैन चलता है, तो गोरिल्ला की बातों को नजरअंदाज कर देता है और सीधा गोरिल्ला से कहने लगता है कि चुपचाप यहाँ पर अपने प्राण मुझे दे दो, वरना तड़प तड़प कर मरोगे। अब जैसे ये गोरिल्ला यूए फैन की बात सुनता है ना, तो ये गोरिल्ला चलता है तो गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर सबसे पहले तो अपने दोनों हाथ उठाकर अपनी छाती को पीटता है, जैसे किंग कॉन्ग पीटता था ना अपनी छाती को। सबसे पहले ऐसे ही छाती को पीटता है और पीटने के बाद जोर से एक धाड़ मारता है, जिस वजह से पूरा जंगल एकदम शांत पड़ जाता है। अब इतने में एक किंग कॉन्ग चलता है, तो जो बुड्ढा था ना एयू फैन, उससे लड़ने लगता है। लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। एयू फैन चलता है, तो वो भी अपनी टेक्निकों में से विंड टेक्निक, बोला जाए तो किसी तलवार वाली टेक्निक का उपयोग कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर लाखों की तादाद में तलवारें प्रकट हो जाती हैं। अब जैसे ये तलवारें प्रकट होती हैं ना, तो ये तेजी से सारी की सारी तलवारें जो बंदर था ना, बोला जाए तो किंग कॉन्ग था ना, उसकी ओर आगे बढ़ने लगती हैं। अब जब ये किंग कॉन्ग इतनी सारी तलवारों को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो किंग कॉन्ग चलता है, तो अपनी आइस वाली शक्तियों को एक्टिवेट कर लेता है और यहाँ पर एक आइस का कवच बना देता है, जो कि बहुत ही बड़ा होता है। अब जैसे ये आइस का कवच बनता है ना, और ये तलवारें सारी की सारी आइस कवच पर पड़ती हैं, तो ये कवच चलता है, तो ये भी टूटने लगता है। अब जब यहाँ पर ये बुढ़ा यूए फैन सामने वाले बंदर के कवच को टूटता हुआ देखता है ना, तो ये बुढ़ा चलता है, तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब जैसे ये बंदर इस सामने वाले बुड्ढे यूए फैन के चेहरे पर मुस्कुराहट को देखता है ना, तो ये आइस बंदर आइस किंग कॉन्ग चलता है, तो ये भी गुस्सा हो जाता है और इसके चेहरे पर भी गुस्सा होने के बाद दूसरे पल मुस्कुराहट आ जाती है। और जो सामने बुड्ढा था ना, इससे कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने जो छुटके मुटके अटैकों से मुझे हरा सकते हो? कभी नहीं। यहाँ पर अब जे आइस बंदर चलता है, तो अपनी आइस वाली पावर को और भी तेजी से एक्टिवेट और भी ज्यादा में एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे ही ये आइस वाली पावर इसकी दोबारा से एक्टिवेट होती है ना, तो जो सील थी ना, वो और भी ज्यादा एकदम कड़क हो जाती है और जो तलवारें थी ना, अब ये बिल्कुल इस सील को तोड़ ही नहीं पा रही होती हैं। ऐसा लग रहा होता है कि मानो किसी हाथी की खाल में कोई छोटा सा कांटा चुभा रहा हो या फिर मच्छर हाथी को खा रहा हो। अब भाई साहब जब ये बुढ़ा ये देखता है कि सामने वाले बंदर ने उसकी तलवारों को बहुत ही आसानी से रोक लिया है, तो ये बुढ़ा चलता है, तो अपनी तलवारों की पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन जो आइस वाले बंदर ने जो सील चढ़ाई थी ना, उसे इस बुढ़े की तलवार तोड़ ही नहीं पा रही होती है। यूए फैन चलता है तो परेशान हो जाता है, लेकिन अब यूए फैन चलता है तो अपने हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही ये तलवारें अभी तक इस सील में जा जाकर गिर रही थी ना, ये तलवारें चलती हैं, तो इस सील के पास जाकर धीरे धीरे ब्लास्ट होने लगती हैं। अब भाई साहब जैसे ये तलवारें ब्लास्ट होने लगती हैं ना, तो जो बंदर की सील थी ना, जो उसने आइस पावर की बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाई थी, इसमें क्रैक आ जाते हैं। तभी ये बुढ़ा चलता है, तो एक साथ 10,000 तलवारों को निकालता है अपने फॉर्मेशन से और एक साथ जो बंदर था ना, उसके पास ले जाकर ब्लास्ट करवा देता है। अब जैसे ही ये अटैक बंदर अपनी ओर आता
हुआ दिखता है ना तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। ये तलवार सीधा उसके बहुत ही नजदीक आकर फूटती है ब्राम, जिस वजह से आस पीछे शक्तियों की बेबे फैल जाती है और जो बंदर था ये भी पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और एक पहाड़ से टकरा जाता है धड़ा। अब जैसे ये बंदर इस पहाड़ से टकराता है ना तो इस बंदर की एकदम बुरी हालत हो जाती है। यूए फैन चलता है तो वापस आ जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि अब हमारे लिए रास्ता खुलेगा। अब भाई साहब जैसे यूए फैन एक कहता है ना तो जो बंदर था ना वो काली धुंध में बदलता है और यहाँ पर एक पोर्टल ओपन कर देता है। अब जैसे ये पोर्टल ओपन होता है ना तो यूए फैन चलता है तो जान बगीरा को लेकर इस पोर्टल के अंदर जाने लगता है। अब ये अंदर जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर एक बॉक्स रखा हुआ दिखता है, जिन्हें रास्ते पर ही यूए फैन समझ जाता है कि यहाँ पर एक बॉक्स इसलिए रखा है ताकि जो हमने 10वें नंबर के बीस्ट को मारा है ना उसका इनाम ले सके। अब इतने में यूए फैन चलता है तो इस बॉक्स को खोल देता है। अब जैसे ये बॉक्स खोलता है ना तो इस बॉक्स के अंदर एक स्क्रॉल रखा हुआ था जो कि बहुत ही ज्यादा देखने में कमजोर लग रहा था। अब जैसे ये आसपास के लोग इस स्क्रॉल को देखते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि एक फायर शक्तियों वाला स्क्रॉल है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि इस स्क्रॉल को देखकर उसकी जो आंखें है ना वो लालच से भर जाती हैं। हमारे जान चलता है तो तुरंत यूए फैन से इस स्क्रॉल को मांग लेता है कि आप में से कोई भी फायर शक्तियों को कल्टीवेट नहीं करता और मैं फायर शक्तियों को कल्टीवेट करता हूँ, क्या इस स्क्रॉल को मैं ले सकता हूँ। अब जैसे भाई साहब हमारे जान ये कहता है ना तो जो यूए फैन चलता है को सोचता है और फिर सोचने के बाद इस स्क्रॉल को हमारे जान को दे देता है। अब जैसे हमारे जान इस स्क्रॉल को लेता है ना तो वो आराम से एकदम सूटाऊ से अपनी अंगूठी में इस स्क्रॉल को डाल देता है, क्योंकि जान को अपनी आत्मा के जरिए पता लग गया था कि जो स्क्रॉल है ना वो फायर शक्तियों का नहीं बल्कि बुट शक्तियों का है। इसलिए जान ने सूटाऊ से इस स्क्रॉल को अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लिया था, वो भी बिना चेक करे, ताकि यहाँ पर किसी को पता न चले कि ये स्क्रॉल किस टाइप का स्क्रॉल है। अब इसके बाद यूए फैन चलता है तो यहाँ से अपने ग्रुप को लेकर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं ना तो जो 10वां फ्लोर का कैदी था ना हमें उसे बताया जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर कुछ लोग आते हैं ना तो जो 10वें फ्लोर पर जिस बंदे को कैद किया गया था ना वो एक 10 से 12 साल की लड़की थी। अब जैसे ये लड़की किसी को यहाँ पर आते हुए दिखती है ना तो इसकी नजर सफर से हटकर हमारी जान पर जाती है और वो सीधा यहाँ पर कहने लगती है कि मेरी मदद करो, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। अब जैसी यूए फैन इस लड़की की बात सुनता है ना तो पहले तो यूए फैन चलता है तो मना कर देता है कि नहीं, हम तुम्हें आजाद नहीं करवा सकते, क्योंकि हो सकता है कि तुम एक बहुत ही बुरी लड़की हो जो कि द ग्रेट 1000 वर्ल्ड को या ह्यूमन या फिर गोस्ट को नुकसान पहुंचाती हो, इसलिए हम तुम्हें आजाद नहीं करवा सकते। अब जैसी यूए फैन कहता है ना तो ये लड़की चलती है तो यूए फैन की ओर दिखती है और तुरंत कह देती है कि मुझे पता है कि तुम किसके लिए यहाँ पर आए हो, अगर तुम मुझे आजाद करवा देते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ उस तक पहुँचाने में। अब भाई साहब जैसी ये लड़की एक कहती है ना तो जो यूए फैन था ना वो थोड़ा हैरान हो जाता है कि इस लड़की को कैसे पता। ये लड़की चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि मुझे बहुत कुछ पता है, मैं यहाँ पर 100 साल से भी ज्यादा समय हो गया है तब से कैद हूँ, इसलिए मुझे यहाँ की बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी है। अब जैसे ये लड़की एक कहती है ना तो जो यूए फैन था ना वो समझ जाता है। अब इतने में यहाँ पर यूए फैन चलता है तो जो लड़की है ना हमारी जान से कह देता है कि सबसे पहले इस लड़की की आत्मा पर एक सील चढ़ा दो, क्योंकि हम यहाँ पर किसी पर भी ऐसा विश्वास नहीं कर सकते, हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम हो। अब जैसे यूए फैन कहता है ना तो हमारे जान चलता है तो जो लड़की बंधी हुई थी ना चैनों से उसके ऊपर सील चढ़ा देता है, बोले जाए तो आत्मा के ऊपर एक सील लगा देता है, ताकि अगर इस लड़की ने कुछ भी गड़बड़ किया ना तो वो जान ने जो सील लगाई है ना वो ब्लास्ट हो जाएगी, जिस वजह से लड़की मारी जाएगी या फिर बुरी तरह से इंजर्ड हो जाएगी। अब जैसे ये लड़की यूए फैन को ऐसा कहते हुए दिखता है ना तो ये लड़की ज्यादा कुछ नहीं कहती और अपने ऊपर एक सील चढ़वा लेती है। अब जैसे ये सील चढ़ती है ना इस लड़की के ऊपर, हमारे जान इसकी आत्मा पर एक लॉक लगाता है। उसी समय ये लड़की चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि अब मुझे आजाद करवाओ। हमारे जान चलता है तो आजाद करवाने से पहले इस लड़की से पूछने लगता है कि जरा अपना नाम तो बताओ। ये लड़की चलती है तो अपना नाम और पता ठिकाने के बारे में बता देती है कि मेरे जो माता पिता है ना उनका मुझे नाम भी पता नहीं है कि वो कहाँ है और कहाँ से आए थे, लेकिन सिर्फ मुझे इतना पता है कि एक फैमिली ने मुझे गोद लिया था और उन्होंने मुझे पाला पोता था और उन्होंने मुझे बड़ा किया था। लेकिन बड़े होने के बाद मुझे पता चला था कि जो मेरी फैमिली थी ना खासकर माता पिता उन्हें उसी बंदे ने मारा था जिस बंदे ने मुझे पाला था। अब जब मुझे ये बात का पता चला गया था ना तो जिस फैमिली ने मुझे पाला है ना उसके मैंने 797 लोगों को ठिकाने लगा दिया था। ऑलमोस्ट मैंने पूरा क्लैन ही खत्म कर दिया था सिर्फ 2-4-6 बंदों को छोड़कर। अब भाई साहब अपना माता पिता का बदला लेने के बाद मैं उस गांव से निकल गई थी और जो डोंग घोस्ट सिटी है ना वहाँ पर जाकर रहने लगी थी। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ लोगों ने मुझे वहाँ पर ढूंढ लिया और मजबूरन और जबरदस्ती मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। अब जैसे हमारा जान इस लड़की की बात सुनता है ना तो वो भी थोड़ा हैरान हो जाता है कि इस लड़की की इतनी दुखद भरी कहानी है। अब हमारा जान चलता है तो यहाँ पर पास
आता है और इस लड़की की पैरों में जो जंजीरें बंधी हुई थी ना, उन्हें अपनी सोल पावर से और होली फ्लेम से जलाकर एकदम राख कर देता है और जो लड़की चलती है तो फाइनली आजाद हो जाती है। अब जैसे ये लड़की आजाद होती है ना, तो जी इनके ग्रुप के साथ मिल जाती है और आगे बढ़ने लगती है। हालांकि फिर हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी बताई जाती है कि ये लड़की है ना, इसने अभी हाल जो स्टोरी सुनाई है ना, वो एकदम फेक है। सिर्फ उसमें एक बात की ही सच्चाई है और उस सच्चाई के बारे में भी हमें नहीं बताया गया है कि वो किस बात की सच्चाई है। अब जो लोग आगे जा रहे होते हैं तभी लड़की चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि जो 8वां फ्लोर का गार्डियंस है ना, बोला जाए तो जानवर है ना, वो डाउजियन के 3 स्टार पर है और तो और उसकी सोल पावर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसे हम इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। अब भाई साहब इस लड़की की है कहती ये लोग चलते हैं तो अभी के लाने जो 9वें फ्लोर पर है तो उस पर ही आगे बढ़ने लगते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जो तीसरा फ्लोर है ना उसको बताया जाता है, जहाँ पर एक चील, मतलब कि था तो ये चील लेकिन ये इंसान का रूप लेकर तीसरा फ्लोर पर जो गार्डियंस रहता है ना उससे मिलने के लिए आया था और उसके बोले जाए तो उसे सारी जानकारी दे रहा था कि यहाँ पर एक टीम एंटर हुई है और वो टीम ठीक ठाक है पावरफुल के मामले में, लेकिन उनमें एक बंदा है जिसके पास होली फ्लेम है। अब भाई साहब जैसे ये चील तीसरे नंबर के गार्डियन से कहता है ना, तो तीसरे नंबर के गार्डियंस की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि ये तीसरे नंबर का गार्डियंस है ना, इसके अंदर कुछ एवल रेस की शक्तियों का अंश है जो इसे बाहर निकालना है और वो सिर्फ होली फ्लेम की सहायता से ही निकाला जा सकता है। इसलिए इसकी आंखों में चमक आ जाती है कि शायद वो बंदा मेरी मदद करेगा। अब भाई साहब यह कहती है चील चलता है तो दोबारा से चौथे नंबर के गार्डियंस, बोले जाए चौथे नंबर के फ्लोर पर चला जाता है, क्योंकि ये चील चौथे नंबर के फ्लोर का ही गार्डियंस है। अब इसी के साथ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे जान वगैरह को बताया जाता है, जहाँ पर जिन्हें आगे बढ़ते बढ़ते पता चल जाता है कि जो 90 नंबर का गार्डियंस है ना, वो एक बिच्छू है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब जो आगे बढ़ ही रहे होते हैं तभी इन्हें अनुभव लगने लगता है कि यहाँ पर कोई फॉर्मेशन चढ़ा हुआ है और जो सारे के सारे बंदे उस फॉर्मेशन में फंस चुके हैं। अब इतने में हमें सामने एक बिच्छू को बताया जाता है जिसने कि ये फॉर्मेशन बनाया था। अब जैसे ये बिच्छू ये देखता है कि 8 लोग, बोले जाए तो 8 बंदे यहाँ पर उसके डिनर के लिए आ गए हैं, तो बिच्छू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और 8 पर हमला करने लगता है, लगे तेरी। और तो और जो बिच्छू था ना, इसकी पावर डाउजियन के 8 स्टार पर थी, लेकिन इस फॉर्मेशन की वजह से डाउजियन के 8 स्टार नहीं, डाउजियन के 2 स्टार के लेट लेवल पर, हाईएस्ट लेवल पर थी, लेकिन इस फॉर्मेशन की वजह से इसकी पावर काफी हद तक बढ़ गई थी। इसलिए यहाँ पर ये सभी से लड़ने लगता है, लगे तेरी, लेकिन फॉर्मेशन के अंदर से कोई भी इससे नहीं जीत पा रहा था। हमारे जान समझ जाता है कि अगर उसे इस बिच्छू से जीतना है ना, तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन है ना उसे क्रैक करना पड़ेगा, तभी शायद वो सामने वाले बिच्छू से जीत पाएगा। हमारे जान चलता है तो तुरंत फॉर्मेशन बनाने लगता है और यहाँ पर 27,000 सुइयां बना देता है और सुइयों से फिर एक फॉर्मेशन बना देता है और जो बिच्छू का फॉर्मेशन है ना उसे तोड़ देता है। अब जैसे ही हमारे जान बिच्छू के फॉर्मेशन को तोड़ने वाला होता है तभी बिच्छू भी ये समझ जाता है कि अगर इस लड़के ने मेरे फॉर्मेशन को तोड़ दिया ना तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। इसलिए यहाँ पर बिच्छू चलता है तो सीधा जान के ऊपर हमला करने लगता है। अब जब हमारा जान बिच्छू को ऐसा हमला करते हुए दिखता है ना, तो हमारा जान भी जो वो फॉर्मेशन तोड़ रहा था ना, फॉर्मेशन से ध्यान हटाकर बिच्छू के हमले को रोकने लगता है। इतने में यूए फैन चलता है तो वो हमारे जान के सामने आ जाता है और इस बिच्छू के अटैक को बीच में ही रोक देता है और इस बिच्छू से और भी तेजी से लड़ने लगता है और हमारे जान से कह देता है कि तुम सबसे पहले इस फॉर्मेशन को तोड़ो, बाकी का मुझ पर छोड़ दो। अब हमारा जान चलता है तो फाइनली इस बिच्छू के फॉर्मेशन को तोड़ देता है। अब जैसे बिच्छू का फॉर्मेशन टूटता है ना, तो बिच्छू की पावर जो अभी तक बढ़ी हुई थी ना, वो दोबारा से घट जाती है और डाउजियन के 2 स्टार के हाई लेवल पर ही आ जाती है। लेकिन फिर भी ये बिच्छू चलता है तो और भी ज्यादा पावरफुल अटैकों का उपयोग करने लगता है, जिस वजह से सभी को प्रॉब्लम होने लगती है। इतने में हमारा जान चलता है तो वो आगे बढ़ता है इस बिच्छू से लड़ने के लिए और अपनी होली फ्लेम का उपयोग कर जो बिच्छू है ना उसे जलाकर राख कर देता है। अब जैसे ये बिच्छू जलकर राख होता है ना, तो यहाँ पर जो यूए फैन था ना वो भी हैरान हो जाता है कि इस लड़के के पास वास्तव में बहुत ही तगड़ी फायर है जो किसी भी, बोले जाए तो इतने पावरफुल वॉरियर को भी एकदम जलाकर राख कर देती है। अब जैसे ये बिच्छू मरता है ना, तो यहीं से जो 8वें फ्लोर का रास्ता है ना वो खुल जाता है। जान वगैरह चलते हैं तो 8वें फ्लोर पर जाने लगते हैं। अब जो जा रहे होते हैं तभी इनके सामने एक बॉक्स नजर आता है। अब जैसे ये बॉक्स दिखता है ना, सभी लोग बॉक्स को देखते हैं तो ये समझ जाते हैं कि 9वें फ्लोर का जो गार्डियंस को हमने मारा है ना, उसका शायद ये इनाम है। बोला जाए तो वो बंदा जिस चीज को यहाँ पर सुरक्षित रखता था ना बिच्छू, उसी की ये चीज है। अब जैसे इस बॉक्स को यहाँ पर सभी के सभी बंदे देखते हैं ना, तो सभी बंदे चलते हैं तो इस बॉक्स को खोल देते हैं। अब जैसे ये बॉक्स खुलता है ना, तो इसके अंदर से एक गोल्डन लाइट निकलती है जो की बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। लेकिन इतने में ये सभी लोग देखते हैं कि ये गोल्डन लाइट इस बॉक्स से नहीं बल्कि इस बॉक्स में एक टोकन रखा हुआ है उससे निकल रही है। अब इसके बाद एक टोकन चलते हैं तो ये लोग घुटा लेते हैं और
यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये टोकन है ना, ये बहुत ही ज्यादा खास टोकन है। इसकी सहायता से जो हमारी तलवार या अस्त्र शस्त्र वगैरह है ना, उन्हें और भी ज्यादा हाई रैंक पर ले जाया जा सकता है। इतने में हमारी जान की तलवार को बताया जाता है, जो कि गर्म होने लगी थी इस टोकन को देखकर। हमारी जान समझ जाता है कि शायद उसकी जो तलवार है ना, उसे इस टोकन की सामने वाले टोकन की आवश्यकता है, तभी शायद वो गर्म हो रही है। लेकिन ये टोकन चलता है तो ये यूए फैन रख लेता है। जान भी हमें से हिला देता है इस टोकन को यूए फैन के पास जाता हुआ देखकर। अब इसके बाद ये लोग चलते हैं तो आगे बढ़ने लगते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते जो 9वें फ्लोर का कैदी था ना, वो दिखता है। अब जैसे ये कैदी ये लोग देखते हैं ना, तो वो देखते हैं कि ये कैदी है ना, ये एक बुढ़ा आदमी है, जो कि जो यूए फैन है ना, उसकी ही एज का लग रहा है। और इस बुढ़े की पावर डाउजियान के 2 स्टार के हाई लेवल पर है। और तो और जो बुढ़ा है ना, जहाँ पर कैद किया गया है ना, वहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्मेशन लगा हुआ है, इसलिए बुढ़ा यहाँ से भाग भी नहीं सकता। अब जैसे ये आदमी इतने सारे लोगों को अपने ओर आता हुआ देखता है ना, तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि इसने बहुत सालों से कुछ खाया ही ना हो। अब जैसे ये बहुत सारे बंदों को अपनी ओर आता हुआ देखता है ना, तो ये सभी से कहने लगता है कि कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता है ना कि जो 8वें फ्लोर का गार्डियन है वो कितना ज्यादा पावरफुल है, वो तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब जैसे ये बुढ़ा एक कहता है ना, तो हमारा जान चलता है तो इस बुढ़े से पूछने लगता है कि भला वो कौन है, क्या तुम हमें बता सकते हो? हम तुम्हें यहाँ से आजाद कर देंगे। ये बुढ़ा चलता है तो मना कर देता है कि मुझे भले ही आजाद तुम मत करो, लेकिन मैं 8वें फ्लोर की गार्डियंस के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लोग यहाँ से जिंदा ही नहीं जा पाओगे। अब भाई साहब इस वाले बुढ़े की यह बात सुनकर जो लोग चलते हैं तो आगे बढ़ने लगते हैं, और जो 8वां फ्लोर है ना, जिसमें अभी तक जो चल रहे थे, उसमें एंट्री ले लेते हैं। बोले जाए तो जी अब सही मायने में 8वें फ्लोर पर एंट्री ले चुके थे। अब जैसे ये सभी के सभी बंदे 8वें फ्लोर पर आते हैं ना, तो इनमें से जो 4 बंदे थे ना, मतलब कि टोटल 8 बंदे थे, तो जिनमें से जो 4 बंदे थे ना, वो तो किसी के काबू में चले जाते हैं और यहाँ पर पागल से हो जाते हैं। इसलिए यूए फैन के कहने पर यहाँ पर जो थंडर बीस्ट था ना, जो यूए फैन के साथ आया था, वो इन 4 बंदों को बेहोश कर देता है टेम्परेरी रूप से, क्योंकि यहाँ पर कोई जादू था जो कि किसी भी बंदे को कुछ समय के लिए पागल कर देता था कि तुम मरने वाले हो, इसलिए पागल हो जाओ। इसलिए यूए फैन के कहने पर इन 4 लोगों को बेहोश कर देते हैं, और सिर्फ अब यहाँ पर 4 ही लोग बचते हैं। इनमें से एक तो था एक थंडर बीस्ट, एक था हमारा जियान, और एक थी लुई किंग, और एक थी वो लड़की। बोला जाए तो ये चारों के चारों बंदे अकेले बचते हैं। अब ये चारों के चारों चलते हैं तो आगे बढ़ने लगते हैं। लुई किंग चलती है तो जान से पूछने लगती है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? हमारे जान चलता है तो बताने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर डर गया ना, तो शायद मैं उन लोगों की तरह ही व्यवहार करने लगूंगा जिन लोगों को अभी हाल हमने बेहोश किया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी जादू है ना, वो हमें डराता है, जिस वजह से हम पागल हो जाएं। लेकिन यहाँ पर जो भी जानवर है ना, वो इतना पावरफुल नहीं है कि मुझे डरा सके, इसलिए डरने का तो कोई सवाल ही नहीं होता। अब जैसे ही हमारा जान ल्यू किंग से एक कहता है ना, तो ल्यू किंग के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है, और वो मन में सोचने लगते है कि सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, जो हर प्रकार की परिस्थिति को इतनी आसानी से समझ लेता है। और हाँ, वो लड़की है ना, वो भी बेहोश हो चुकी है, ठीक है, पागल होकर। और यहाँ पर सिर्फ 4 ही बंदे हैं, गलती से मैंने 5 बंदों का नाम ले दिया था। अब जो आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी लुई किंग चलती है तो अपने चारों तरफ एक डिफेंस बना लेती है। अब लुई किंग का डिफेंस बनकर तैयारी होता है, तभी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक लुई किंग ने जो डिफेंस बनाया था ना, उससे जाकर टकराता है धड़ाम, जिस वजह से लुई किंग का डिफेंस चलता है तो वो टूट जाता है। लुई किंग भी हैरान हो जाती है कि इतना पावरफुल अटैक। और तो और अगर लुई किंग ने समय पर डिफेंस नहीं बनाता, तो यहाँ पर जो लेडी लुई किंग है ना, वो शायद यहाँ पर मारी ही जाती। अब इतने में जान चलता है तो वो तुरंत लुई किंग के पास आता है, मतलब कि पास में था, और भी पास आता है, और लुई किंग से पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो? लुई किंग चलती है तो कहने लगती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन वो वॉरियर या फिर जो भी है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे हमारे जान लुई किंग की बात सुनता है ना, तो वो भी समझ जाता है, क्योंकि कोई भी बंदा इतनी जल्दी यहाँ पर आया, लुई किंग का उसने डिफेंस को तोड़ दिया और यहाँ से भाग भी गया, इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा है। अब जान चलता है तो इसे पूछने लगता है। लुई किंग चलती है तो बताने लगती है कि हाँ मैंने उस बीस्ट के बारे में पता लगा लिया है कि वो कैसा बीस्ट है। वो एक आइस बीस्ट है जिसकी 3 आंखें होती हैं, और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और खौफनाक भी दिखता है। और तो और उसने अभी हाल मुझ पर जो अटैक किया था ना, वो अपनी एक आंख से ही किया था। बोला जाए तो जो बीस्ट है ना, वो आंख से अटैक करता है, और अगर वो तीनों आंखों का पावर इस्तेमाल करने लगा ना, तो यहाँ पर कोई भी नहीं जीत पाएगा। अब जैसे हमारे जान को इस बारे में पता चलता है ना, तो हमारे जान समझ जाता है कि वो कौन सा बीस्ट होना चाहिए। हमारे जान चलता है तो यहाँ पर तुरंत कहने लगता है कि मैं जितना उस बीस्ट के हिसाब से जानता हूँ ना, वो उसने अगर अपनी तीनों आंखों का इस्तेमाल कर दिया ना, तीनों आंखों का पावर इस्तेमाल कर दिया ना, तो हम में से शायद यहाँ पर कोई भी नहीं जीत पाएगा। इसलिए हमें उसे तीनों आंखों को पावर को इस्तेमाल करने से पहले ही निपटा देना चाहिए, वरना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। अब भाई साहब जैसे ही हमारे जान एक कहता है ना, तो सभी के सभी लोग एकदम सावधान हो जाते हैं। इतने में लेडी लिंग क्यू चलती है, तो वो यहाँ पर कहने लगती है कि वो बीस्ट आ रहा है अपनी एक और आंख से हमला करने के लिए, इसलिए तैयार हो जाओ। अब जैसे लुई किंग एक कहता
कहती है ना, तो यहाँ पर सभी के सभी लोग तैयार हो जाते हैं। इतने में हमें यहाँ से इनकी दूरी से बोले जाए तो ये लोग यहाँ पर ठाड़े हुए थे ना, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर एक बंदे को खड़ा हुआ देखती है जिसकी 3 आंखें थी और ये फिलहाल के लिए सिर्फ एक ही आंख का उपयोग कर रहा था। अब जैसे हमारा जान सामने उस जानवर को खड़ा हुआ देखता है ना, तो हमारा जान चलता है तो तुरंत कह देता है कि इसे जल्दी मारो, वरना अगर इसने अपनी तीनों आंखों को एक्टिवेट कर लिया ना, तो यहाँ पर हम सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर हमारा जान एक कहता है ना, तो जो यूए फैन था ना, वो अपनी 10,000 तलवारों का हमले का उपयोग कर देता है। और भाई जो एक थंडर स्नेक या फिर थंडर बंदर था ना, सॉरी थंडर स्नेक ही था, पाइथन ही था, ठीक है जी स्नेक चलता है तो यहाँ पर थंडर स्नेक पाइथन का उपयोग कर देता है। अब जैसे ये दोनों अटैक सामने बढ़ते हैं ना, तो जो 3 आंखों वाला क्रेचर था ना, ये चलता है तो अपनी दूसरी आंखों को भी खोलने लगता है। बोले जाए तो इसकी जो दूसरी आंख है ना, उसका पावर 10% अनलॉक कर लेता है। अब भाई साहब इतने में ये बीस्ट चलता है 3 आंखों वाला, तो एक पावरफुल सोल अटैक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर उसकी ओर जो 2 अटैक आ रहे थे ना, 10,000 तलवारों वाला हमला और थंडर स्नेक का हमला, वो दोनों ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सीधा इस बीस्ट का जो सोल अटैक है ना, वो सीधा थंडर स्नेक और यूए फैन से टकराता है। लेकिन यूए फैन था ना, और साथ ही साथ जो थंडर स्नेक था, हमारे जान ने उन्हें एक सोल प्रोटेक्शन दे रखा था। हालांकि ये लोग दोनों ज्यादा जख्मी तो नहीं होते, लेकिन जो हमारे जान का सोल प्रोटेक्शन था ना, वो टूट जाता है और ये लोग थोड़े बहुत तो जख्मी हो ही जाते हैं। अब भाई साहब इन लोगों को जख्मी होता हुआ देखकर यहाँ पर हमारा जान चलता है, तो वो तुरंत एक सोल अटैक का इस्तेमाल सामने जो क्रीचर है ना, उसके ऊपर कर देता है। अब जैसे ये क्रीचर हमारे जान का सोल अटैक देखता है ना, और जो हमारे जान की सोल अटैक से टकराता है ना, तो ये थोड़ा बहुत जख्मी हो जाता है और इसकी जो पहले नंबर की आइस है ना, वो भी बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाती है। इसलिए अब जो सोल बीस्ट चलता है तो गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर अपनी 2 आंखें खोल लेता है। बोले जाए तो जो दूसरी आंख है वो 10% खोला हुआ था ना, वो अब पूरी की पूरी खोल लेता है। अब जैसी ये आंखें खोलता है ना अपनी पूरी की पूरी, इसकी जो पावर अभी डाउजियन के 2 स्टार पर थी ना, वो सीधा बढ़कर 3 स्टार पर पहुंच जाती है। अब जैसे इस क्रीचर की पावर डाउजियन के 3 स्टार पर पहुंचती है ना, तो एक क्रीचर चलता है तो जोरदार चीख निकालता है। अब जैसे ये चीख निकालता है ना, तो जो पूरा का पूरा 8वें नंबर का फ्लोर था ना, एकदम शांत पड़ता हुआ चला जाता है, क्योंकि इस चीख में यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना, सबकी आत्माओं को टॉर्चर कर रही थी ये चीज। इसलिए हमारा जान की जो आत्मा है ना, वो भी टॉर्चर सहने लगती है। अब जब हमारा जान ऐसा होता हुआ दिखता है ना, तो जान समझ जाता है कि इस क्रीचर से निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब इतने में लुई किंग को बताया जाता है, जो कि जान से कुछ कह रही होती है। क्या कहेगी ये अब आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। और 30 मिनट की वीडियो इसलिए नहीं आई है क्योंकि जो एपिसोड 196 है ना, उस पर अभी तक लाइक टारगेट पूरा हुआ ही नहीं। जब 5000 व्यू आ रहे हैं और आप 1000 लाइक नहीं करवा पा रहे हैं। खैर कोई नहीं, फिलहाल के लिए 20 मिनट की वीडियो का ही मजा लो, और शायद अगली वीडियो में मैं इसके जस्ट बाद ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो शायद वो भी 20 मिनट की होगी। देखते हैं वो कितनी मिनट की होती है। खैर कोई नहीं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।